पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। रोज़ाना मामले बढ़ रहे हैं और अगर आज की स्थिति की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में 1500 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं और पिछले बार जब कोरोना का पहला चरण था तो 1800 केसेस तक जम्मू कश्मीर में मामले गए थे और अब इस दूसरे चरण में 1500 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वो शख्स हैं जो जम्मू कश्मीर में पूरे कोरोना को मैनेज कर रहे हैं। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ स्वास्थ्य विभाग के फाइनेंशियल कमिश्नर डुल्लू साहब, बहुत टाइट शेड्यूल है आपका, फिर भी आपने समय निकाला, धन्यवाद। आज की स्थिति कैसे देखते हैं आप जम्मू कश्मीर में कोरोना? मैं देखता हूँ इस स्थिति को कि ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, तो इसको बड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, हम एक सेकंड वेव की ओर जा रहे हैं, बल्कि ऑलरेडी सेकंड वेव हमारे सामने है। केसेस का नंबर दिन ब दिन बढ़ रहा है और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्टिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोविड वैक्सीनेशन हो जो कि एज अप्रोप्रिएट कैटेगरी के लोग हैं, तो जिससे कोविड के इस पर महामारी पर कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि लोग भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं कि मास्क पहनना खास तौर से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक हिसाब से मैं वैक्सीन जो अगर देखा जाए, ये मास्क खुद एक वैक्सीन है, तो इसका इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना, ये भी बचाव के साधन हैं कोरोना से। डुल्लू साहब, हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति है? जम्मू कश्मीर में मामले बढ़ रहे हैं। पिछले साल जो हाइट्स था 1800 था, हम 1500 पे हैं। हॉस्पिटल्स की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की क्या स्थिति? हॉस्पिटल्स हमारे तैयार हैं। जो हमारी स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस थी पिछले साल सितंबर अक्टूबर में, उसी लेवल पर हम फिर से आ गए हैं और हमारे बेड्स भी कुछ बढ़े हैं। और कुछ हॉस्पिटल्स को जो हमने डिनोटिफाई किया था कोविड के लिए और नॉन कोविड काम शुरू किया था, तो उनको भी हम कोविड के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। बेड्स का नंबर हम लगातार ऑगमेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को सपोर्ट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हम कोई 20-22 ज़िला अस्पतालों में और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगा रहे हैं कुछ, और ये बहुत जल्दी लगने वाले हैं। टेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए हम कोबास की मशीनें यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं, जीएमसी जम्मू में, स्किम्स में, जीएमसी श्रीनगर में, तो ये भी इससे टेस्टिंग भी हमारी बढ़ेगी। जहाँ तक दवाइयों की अवेलेबिलिटी का सवाल है, हमारे पास अभी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, हमें कोई शॉर्टेज ऐसी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि हमको कंटिन्यूसली इन सप्लाईज़ को मेंटेन करना है। डुल्लू साहब, जम्मू कश्मीर में सप्लाईज़ आती हैं, ट्रैवलर्स आ रही है, जो डेली आप रिपोर्ट भेजते हैं उसमें ट्रैवलर्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ट्रैवलर्स चाहे वो लखनपुर से आएँ, चाहे वो बाय एयर आएँ, बाय ट्रेन आएँ, उनका क्या स्थिति है? उन पर नज़र रखने के लिए क्या कुछ कदम आप उठाते हैं? जो ट्रैवलर्स यहाँ जम्मू कश्मीर में आते हैं बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय एयर, उनकी टेस्टिंग करते हैं हम, रैपिड एंटीजन टेस्ट, और जो पॉजिटिव उसमें से निकलते हैं तो उनको हम होम आइसोलेशन के लिए रिकमेंड करते हैं। तो उसकी वजह से हम काफ़ी हद तक यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कोविड के स्प्रेड को रोकने में कामयाब रहे हैं। अभी भी आप देखते होंगे कि जो हमारे कोविड के केसेस आते हैं उसमें लगभग 20% केसेस जो हैं वो ट्रैवलर्स के होते हैं। मगर हमको ट्रैवलर्स के साथ साथ लोकल कम्युनिटीज़ पर भी फोकस करना है, और उन पर हम फोकस कर रहे हैं कि जहाँ पर सिम्टम्स हो, लोगों को बुखार हो, खांसी हो, ज़ुकाम हो, या जो बाकी सिम्टम्स कोविड-19 के बताए जाते हैं वो सिम्टम्स हो, उनका जल्दी से जल्दी टेस्ट हो। जितना जल्दी टेस्ट होगा उतना जल्दी इलाज शुरू हो सकता है और उतना बेहतर वो पेशेंट मैनेज किया जा सकता है। सर, पिछली बार जब कोरोना पहली फेज़ आई थी तो यात्रा को रोका गया था, वैष्णो देवी यात्रा को रद्द कर दिया गया था, अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार सरकार प्लान कर रही है कि दोनों यात्रा चलें। आप मानते हैं वो भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा अगर इसी तरह के? चैलेंज तो है, मैंने कहा शुरू में ही कहा कि एक चुनौतीपूर्ण स्थिति तो है, तो लेकिन मतलब हमको ये भी देखना होगा कि जब भी हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो इससे असर पड़ता है लोगों पर, लोगों की इकोनॉमीज़ पर असर पड़ता है, तो उसकी ओर भी ध्यान देना पड़ता है सरकार को। तो मोटे तौर पर मैं बताऊंगा कि हमारी पूरी तैयारी है कि जिसको कहते हैं कि एक एक्टिव सर्वेलेंस एंड कंटेनमेंट, उस पॉलिसी के तहत
हम ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के केसेस को डिटेक्ट करें और उनको कंटेन करने की कोशिश करें। सर, आपके डिपार्टमेंट पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टाइम कोरोना से डील करने के लिए, तो वैष्णो देवी यात्रा और अमरनाथ यात्रा, इन दोनों यात्राओं को टैकल करने के लिए कितनी प्रिपेयर्डनेस है और क्या कुछ प्लान है? जैसे वैष्णो देवी जी की यात्रा जो हो रही है, वहाँ के जितने भी यात्री आ रहे हैं उनका हम टेस्ट करते हैं, उसमें जो पॉजिटिव निकलते हैं उनको अलग से आइसोलेट किया जाता है और जो नेगेटिव आते हैं उनको यात्रा के लिए आगे जाने दिया जाता है। यही प्रक्रिया हम जारी रखेंगे अमरनाथ यात्रा के लिए भी। जो यात्री आएंगे उनका टेस्ट होगा, बाकायदा टेस्ट होगा, जो नेगेटिव होंगे उन्हीं को आगे जाने दिया जाएगा, अगर कोई पॉजिटिव होगा उसको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सर जो आपका स्टाफ है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टाफ आपको लगाना पड़ेगा, लाखों में लोग आते हैं, तो उसके लिए कितनी प्रिपेयर्डनेस है? हमने काफ़ी स्टाफ को विड्रॉ किया हुआ है, कुछ फील्ड इंस्टीट्यूशन से विड्रॉ किया है, ये बात सही है। हमको विड्रॉ करना पड़ा स्टाफ, पैरामेडिक्स को विड्रॉ करना पड़ा, डॉक्टर्स को विड्रॉ करना पड़ा, हमारे मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं उनको विड्रॉ करना पड़ा, उनको हमने किया है। इन द मीन टाइम हम कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स भी करने जा रहे हैं, डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की, कुछ रिटायर्ड लोगों को हमने एक्सटेंशन दिया था लास्ट ईयर, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टाफ की जो कमी है उसको भी पूरा करने के लिए हम पूरे कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, नाइट कर्फ्यू भी लग गया है, पूरी तरह से चौकसी है, बट आपको लगता है क्योंकि जिस तरह की स्थिति है जम्मू कश्मीर में, लॉकडाउन की तरफ, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऑलरेडी लॉकडाउन डिक्लेयर कर चुकी हैं, आपको लगता है जम्मू कश्मीर भी उस तरफ जा रहा है कि भविष्य में कदम उठाना पड़ सकता है? भविष्य में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन पॉइंट है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस पूरी है कि जहाँ तक हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, टेस्टिंग का सवाल है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सवाल है, सर्वेलेंस का सवाल है, ये वैक्सीनेशन का सवाल है, ये इन सब मुद्दों पर हम पूरी तरह से तैयार हैं और काम चल रहा है, ज़ोर शोर से काम चल रहा है। लेकिन लॉकडाउन होगा या नहीं होगा इस पर कहना बड़ा मुश्किल है, इसको हम प्री जज नहीं कर सकते हैं। लॉकडाउन होगा या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, ये कहना है जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डुल्लू साहब का। लेकिन साथ में चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन तैयारी पूरी है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। अजय वासलू, एबीपी न्यूज़, जम्मू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।